श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारी संस्कृति में आप सभी को सुषमा सिंह का सादर प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वैभव लक्ष्मी माता का व्रत सांस्कृतिक तरीके से कैसे करें, इसकी विधि, व्रत के क्या नियम हैं, यह व्रत कब और कितनी संख्या में करें, क्या खाएं, कौन सा मंत्र बोलें और व्रत की संपूर्ण उद्यापन विधि किस प्रकार करें कि व्रत के प्रभाव से हमें शीघ्र ही पूर्ण फल प्राप्त हो जाए। दोस्तों, सनातन धर्म की सांस्कृतिक पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का व्रत अत्यंत ही शीघ्र फलदायी होता है। यह व्रत हमेशा शुक्ल पक्ष से ही आरंभ करना चाहिए। दोस्तों, प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा के बाद 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है और अमावस्या के बाद जो 15 दिन आता है वह शुक्ल पक्ष होता है। और यह व्रत हमेशा अमावस्या के बाद आने वाले शुक्रवार से ही आरंभ करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत मन्नत मांग कर रखा जाता है, इसलिए व्रत के पहले शुक्रवार को संकल्प लेना होता है। और संकल्प लेने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप कितनी संख्या में व्रत करना चाहते हैं, जैसे 5, 7, 11, 21 या फिर 51। और फिर संकल्प लेंगे। संकल्प के लिए व्रत के पहले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रतिदिन जैसे पूजा पाठ करते हैं ना, वैसे ही पूजन करेंगे। फिर हाथ में एक सिक्का लेंगे, एक पुष्प लेंगे, थोड़ा सा अक्षत लेंगे, 1 चम्मच जल लेंगे और फिर माता रानी को ध्यान करेंगे और संकल्प लेंगे। माँ से बोलेंगे कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं अर्थात अपना नाम लेंगे, मैं सुषमा सिंह पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ सच्चे हृदय से आपका 11 शुक्रवार व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। आपकी कृपा से हमारा व्रत पूर्ण हो और हमारी मांगी गई मन्नत, जो भी आपकी मन्नत हो उसे बोलेंगे कि मांगी गई मन्नत, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। हे माँ, आपकी कृपा सदैव मेरे पर बनी रहे। यह बोलकर सिक्का वहीं पर घर के मंदिर या पूजा स्थान पर छोड़ देंगे। अब पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माता का जाप करते रहना चाहिए। दोस्तों, पूजन विधि पर चलने से पहले आपको व्रत का कुछ नियम बता देते हैं जो कि अत्यंत आवश्यक है। यह व्रत सिर्फ अपने ही घर से करना चाहिए जहाँ पर हम रहते हैं, और जिस स्थान पर पहले दिन पूजा करेंगे प्रत्येक शुक्रवार को उद्यापन तक उसी स्थान पर पूजा करेंगे। किसी शुक्रवार को अगर आप यात्रा पर हैं या घर से बाहर गए हैं तो उस शुक्रवार को भी व्रत छोड़ देना चाहिए, अर्थात व्रत अपने घर से ही करना उत्तम है। स्त्रियां अगर अपवित्र हैं या सूतकी हैं तो उस शुक्रवार को व्रत छोड़ देना चाहिए और फिर अगले शुक्रवार से व्रत की अगली गिनती स्टार्ट करनी चाहिए। यह व्रत बहुत ही सरल है, इसे घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। व्रत में बाहर या किसी अन्य घर का कुछ भी खाना पीना वर्जित है, सिर्फ अपने घर का ही खाना या पानी पीना चाहिए। पूरे दिन व्रत करके सायंकाल पूजन के बाद फलाहार कर सकते हैं या दिन में 2 टाइम फलाहार पर व्रत रहें। यदि आप कमज़ोर हैं या व्रत नहीं कर पाते तो शाम की पूजा के पश्चात भोजन कर सकते हैं। और अगर आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो दोनों टाइम भोजन करके भी पूजन किया जा सकता है। ध्यान रहे कि पहले शुक्रवार को आप जिस प्रकार खाकर व्रत रखेंगे, प्रत्येक शुक्रवार को उसी प्रकार व्रत रहना होगा। शुक्रवार के दिन भोजन में प्याज, लहसुन और नमक नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको पूजन की संपूर्ण विधि बताते हैं। माता वैभव लक्ष्मी जी का पूजा सदैव सायंकाल सूर्यास्त से पहले ही की जाती है। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटे पहले ही स्नान आदि करके माता की पूजा के लिए तैयार हों एवं पूजा की तैयारी करें। पूजा स्थान पर पूजा सामग्री इकट्ठा करें, क्योंकि पूजन के समय बार बार उठना नहीं चाहिए। पूजा सामग्री में जैसे चौकी या पाटा, लाल कपड़ा, लक्ष्मी माता की तस्वीर या फोटो, श्री यंत्र, तांबे का कलश, मौली, 1 कटोरी या प्लेट, लाल रंग का फूल, हल्दी, कुमकुम, चावल, धूप, दीप, भोग लगाने के लिए मिश्री, गुड़ या बतासा और 1 सोने या चांदी के आभूषण न हो तो 1 रुपये का सिक्का, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 1 पुस्तक और आसन। दोस्तों,
अब एक आसन बिछाएं, क्योंकि जमीन पर बैठकर या बिना सिर ढके कभी भी कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अब आप पूर्व दिशा की ओर एक चौकी या लकड़ी का पाटा रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर कपड़े पर माता लक्ष्मी जी का तस्वीर या फिर फोटो रखें। फोटो ना हो तो माता वैभव लक्ष्मी की व्रत वाली पुस्तक भी रख सकते हैं, क्योंकि पुस्तक पर भी माता का फोटो बना होता है। माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र अत्यधिक प्रिय है, इसलिए वैभव लक्ष्मी का एक श्रीयंत्र भी रखें। श्रीयंत्र न हो तो वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक में श्रीयंत्र दिया गया है, उसे ही निकालकर तस्वीर के पास रखें। अब चौकी के बीच में कपड़े के ऊपर एक मुट्ठी चावल रखें। एक तांबे का लोटा लें, लोटे के गले में मौली बांध दें। बांधकर लोटे में जल भर कर रखेंगे और उन चावलों के ऊपर उस लोटे को रख देंगे। अब लोटे के ऊपर एक कटोरी या फिर प्लेट रखेंगे। कटोरी में कोई भी सोने या चांदी के आभूषण रखेंगे। आभूषण न हो तो 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप घी का दीपक जलाएंगे और धूप जलाएंगे। दोस्तों, इतनी तैयारी के बाद अब हाथ जोड़कर 3 बार ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः बोलेंगे और फिर पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले श्रीयंत्र को प्रणाम करेंगे, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे, फिर कलश पर रखे आभूषण की पूजन करेंगे। पूजन में सबसे पहले चम्मच से जल चढ़ाएंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा हल्दी कुमकुम से होती है, तो माँ के तस्वीर पर हल्दी लगाएंगे, श्रीयंत्र पर भी हल्दी लगाएंगे और फिर कलश पर रखे आभूषण पर भी हल्दी लगाएंगे। इसी प्रकार फिर कुमकुम अर्थात रोली भी लगाएंगे। आप चाहें तो हल्दी कुमकुम में कुछ बूंद पानी डालकर टीका का पेस्ट भी बनाकर लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को लाल गुलाब या गुड़हल या कमल का फूल अत्यधिक प्रिय है। अगर ये ना मिले तो कोई भी लाल पुष्प ले सकते हैं। दोस्तों, इस पूजा में 2 लाल फूल अत्यंत आवश्यक है। अब अपने दोनों हाथों से कटोरी में एक लाल पुष्प अर्पण करें और एक श्रीयंत्र पर भी अर्पण करें। अब अपनी इच्छानुसार बाकी के फूल चढ़ा सकते हैं। अब इसी प्रकार अक्षत भी चढ़ाएंगे, फिर धूप दिखाएंगे, फिर दीप दिखाएंगे, उसके बाद भोग लगाएंगे। भोग में मिश्री, गुड़ या फिर बतासे चढ़ा सकते हैं। भोग लगाने के बाद 1 चम्मच जल चढ़ाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हम पूरे श्रद्धा व विश्वास के साथ आपका पूजन व व्रत कर रहे हैं। हमसे पूजन में कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। दोस्तों, अगर आप प्रातःकाल संकल्प नहीं ले पाए हैं तो इस टाइम भी संकल्प ले सकते हैं। अब आप माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का पुस्तक लेंगे। पुस्तक को प्रणाम करने के बाद पुस्तक में माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप का चित्र दिया गया है। विजय लक्ष्मी माँ, धान्य लक्ष्मी माँ, संतान लक्ष्मी माँ, गजय लक्ष्मी माँ, ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, वीर लक्ष्मी माँ, आदि लक्ष्मी माँ और धन लक्ष्मी माँ। उन 8 स्वरूप पर बारी बारी हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे और जिस स्वरूप को लगाएंगे उनका नाम लेकर प्रणाम करेंगे और बोलेंगे कि हे धन लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे मुझ पर भी प्रसन्न हो और मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। ऐसा टीका लगाते हुए आगे 8 स्वरूप का नाम लेकर बारी बारी बोलना है। फिर श्रीयंत्र को प्रणाम कर पुस्तक में दिया गया स्तवन पढ़ना है। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी, या रक्तारुधिरांबरा हरिसखी, या श्री मनोल्हादिनी, या रत्नाकर मंथनाठात् प्रकटितां विष्णु स्वया गेहिनी, सा मां पातु मनोरमां भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। दोस्तों, अब कथा पढ़ना आरंभ करेंगे। कथा के बाद माँ का आरती गाएंगे। आरती को आचमनी देंगे। आचमनी अर्थात चम्मच से 3 बार जल आरती पर घुमाएंगे। अब आरती माँ को दिखाने के बाद स्वयं लेंगे। दोस्तों, माँ से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे माता, हमसे पूजा पाठ में यदि कुछ न्यूनता या अधिकता हो गया हो तो उसे क्षमा करना और यह पूजा स्वीकार करना। अब कलश का जल तुलसी जी में डालेंगे और चावल छत पर पक्षियों को डाल देंगे। प्रसाद सब में बांट देंगे। दोस्तों, याद रहे पूजा सूर्यास्त से पहले ही हो जाना चाहिए और दीपक ठंडा होने अर्थात जब पूरी तरह दीपक जल जाए तभी कलश को उठाकर जल तुलसी जी में डालना चाहिए। यदि कभी सूर्यास्त हो गया हो तो प्रसाद को छोड़ करके कोई भी सामान वहाँ से नहीं हटाएंगे। अगले दिन प्रातः उठकर जल तुलसी में डालेंगे।
दोस्तों विश्वास कीजिए, इस प्रकार शास्त्रीय विधि से पूजन करने पर आपको शीघ्र ही पूर्ण फल मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों अब हम आपको पूर्ण उद्यापन विधि भी बता देते हैं। उद्यापन व्रत करने के आखिरी दिन किया जाता है। जैसे 11 का मन्नत है तो 11वें दिन उद्यापन करेंगे। इस दिन 7, 11 या 21 सुहागिन स्त्रियों को कथा सुनने और गोद भरने के लिए बुलाया जाता है। उनको हल्दी कुमकुम टीका लगाकर माता का पूरी विधि विधान से पूजा करेंगे। जैसे प्रत्येक शुक्रवार को पूजा करते थे, सेम वैसे ही पूजा करेंगे। साथ ही आज के दिन माँ को खीर का प्रसाद का भी भोग लगाएंगे और एक नारियल चढ़ाते हैं। साथ में कोई भी मौसमी फल चढ़ाएंगे और 11 या फिर 21 माता वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक भी वितरित करने के लिए रखा जाता है। इतनी पूजा करने के बाद में कथा पढ़ते हैं और सुनाते हैं। अब आरती करते हैं और फिर माँ से हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ उनकी छवि के सामने खड़े होकर प्रार्थना करना चाहिए और बोलना चाहिए कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूरा किया है। हे माँ आप मेरी मनोकामना पूरा करिए, सबका कल्याण करिए। जिसको संतान न हो उन्हें संतान दीजिए, सौभाग्यशाली स्त्रियों को सौभाग्य अखंड कीजिए, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति दीजिए। हे माँ आपका यह जो चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उस पर आप सदा अपनी कृपा बनाए रखिए, हमारी सारी विपत्तियों को दूर करिए, समस्त संसार को सुखी करिए। हे माँ तुम्हारी महिमा अपरंपार है, अनजाने में हुई गलतियों को क्षमा कीजिए। इस प्रकार बोलकर नारियल फोड़िए। हो सके तो नारियल घर के पुरुष या फिर बालक फोड़ें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब सुहागिन स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी माता का एक पुस्तक, कोई एक फल और जो नारियल का प्रसाद है, नारियल फोड़े हैं वो नारियल से आंचल भरिए और खीर का प्रसाद भी दीजिए। संभव हो सके तो पूजा से पहले सभी स्त्रियों का पैर पानी से धुलकर लाल रंग भी लगावें, अर्थात महावर लगावें। और अगर कुंवारी कन्या यह व्रत रखती है तो उद्यापन के दिन कुंवारी लड़कियों को, और स्त्रियां व्रत रखती हैं तो सुहागिन स्त्रियों को बुलाना अति उत्तम होता है। तत्पश्चात सबका पैर छूकर विदाई करें और कलश के जल को तुलसी जी में डालें। चावल छत पर पक्षियों को खिलाएं, प्रसाद सब में वितरित कर दें। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है या पूजा से संबंधित मन में कोई शंका या दुविधा है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अपनी अगली वीडियो में माता वैभव लक्ष्मी का पूजा और उद्यापन विधि हम आपको करके दिखाएंगे। दोस्तों आपको यह विधि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी।